चैनल के माध्यम से मैं बिहार के तमाम विद्वान लोक शिक्षकों का जो अभी वर्तमान हालात है उस पर मैं कुछ प्रकाश डालने जा रहा हूं। क्योंकि कुछ लोक शिक्षकों का मोबाइल के माध्यम से कॉल आता है कि लोक शिक्षकों का क्या समाचार है, तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि थोड़ा फिर से बता दूं कि अभी तक लोक शिक्षकों ने पटना हाई कोर्ट में बहुत से केस फाइल किए, जिसमें मिहिर कुमार झा साहब का आदेश जो था सबसे अच्छा आदेश माना गया है उस आदेश को। और उसी आदेश के आलोक में मैं जो पटना हाई कोर्ट में अभी एक केस में दाखिल किया हूं, जिसका केस नंबर है CWJC 7281/2019। उस केस के आलोक में अभी मैं प्रयास कर रहा हूं ज़रा इस केस का जो वर्तमान हालात है या इससे पूर्व जो इसका छोटा सा जो कहानी है वो कहानी मैं आपके सामने चाहता हूं बयां करना। चूँकि इसी केस में बिहार सरकार ने एक 10/18 लेटर पारित किया था, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्ष 2010 में कुछ लोक शिक्षक नियोजित भी किए गए हैं। तो और यही एक ऐसा आदेश है मिहिर कुमार झा साहब का कि इसमें बिहार सरकार ने ये माना है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए हैं। तो उसमें जो बिहार सरकार ने जो आदेश पारित किए हैं उसमें 3 पेटिशनर थे: मोहम्मद मेराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ, बैजनाथ पासवान सचिव लोक शिक्षक संघ और सरफराज आलम वो कोषाध्यक्ष थे। तो इसमें सरफराज आलम चले गए मास्टर की नौकरी में और मैं मोहम्मद मेराजुद्दीन अभी पटना हाई कोर्ट में केस के माध्यम से अभी मैं एक पिटीशन फाइल किए हुआ हूं और उसमें जो बैजनाथ पासवान है अभी भी वो बचे हुए हैं। तो ये केस जो है बिहार के तमाम लोक शिक्षक भाइयों और जो भी हैं, मैं या जो अभिभावक हैं जिनकी उनसे मैं ये उनको जानकारी देना चाहता हूँ कि मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था उसमें बिहार सरकार ने आदेश पारित कर दिया। तो मोहम्मद मेराजुद्दीन मैं इसलिए केस में हूँ कि अगर इसमें कुछ अच्छा आदेश अगर कोर्ट पारित करती है तो उसमें जो सचिव थे बैजनाथ पासवान उनको अभी पिटिशनर नहीं बनाया गया है, उनको अभी बचा के रखा गया है। और जो भी लोक शिक्षक अगर इसमें अच्छा आदेश होता है तो उसमें फिर बैजनाथ पासवान के माध्यम से जो भी छूटे बढ़े हैं या जो इच्छुक होंगे उनको नाम के साथ केस में फिर शामिल किया जाएगा और जो भी प्रक्रिया है आगे शुरू किया जाएगा। तो अभी जो केस है CWJC 7281/2019, तो मैं चूँकि पटना हाई कोर्ट में मैं खुद जाके पता किया तो ये केस अभी डॉक्टर अंशुमान मिस्टर जस्टिस डॉक्टर अंशुमान साहब के कोर्ट में ये मामला CWJC 7281/2019 ये अभी उनके बेंच में पेंडिंग है, जिसका कोर्ट रूम नंबर है 216। तो ये चूँकि अभी फिर छुट्टी होने वाला है, 11 तारीख तक कोर्ट पटना हाई कोर्ट अभी खुली हुई है और उनके यहाँ मेंशनिंग का काम सिर्फ मंडे होता है, वो भी 10 साढ़े 10 बजे से। तो अभी चूँकि छुट्टी का माहौल है और 11 तारीख के बाद फिर से छुट्टी होने जा रहा है पटना हाई कोर्ट। तो इस बीच में कोशिश है कि अगर मेंशनिंग हो तो मेंशनिंग किया जाए या अगला जो अभी जो नेक्स्ट टारगेट है उस पर फोकस है कि मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश है, चूँकि उसमें पहले लिखा हुआ था कि पिटिशनर ने 3 साल काम किया है और अगर उसी आधार पर मैं केस में जाता तो अभी क्या होता, जो 3 साल से जो कम काम किए थे वो छट जाते। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए पटना हाई कोर्ट में जो अभी केस फाइल है CWJC 7281/2019 वो अच्छे पोजीशन पर है और मधुरेश प्रसाद जो जस्टिस साहब थे उनका ट्रांसफ़र हो गया, पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था। तो अब जो भी है उम्मीद है कि अच्छा समाचार आ सकता है और बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से यही कहना है कि चूँकि जो भी आपसे संबंधित अगर सूचना आता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। कॉल करने का मैं समझता हूं कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही जो वर्तमान हालात है कि 11 तारीख तक पटना हाई कोर्ट अभी खुला हुआ है। इस बीच में मेंशन भी करने का आवश्यकता होगा, तो आई एम सफिशिएंट फॉर मेंशनिंग बिकॉज यू नो ऑल्सो अबाउट मी, आई एम लॉयर एंड आई एम रेडी टू फेस एनी कोर्ट एंड नाउ इट इज ऑल्सो आई गेन कॉन्फिडेंस एंड नाउ इट इज आई एम totally I am well and I am satisfied with my work and I am also professional advocate। तो यही बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कहना है कि अब क्या है, जो भी होगा अच्छा समाचार आने का उम्मीद है और जो भी अच्छा समाचार आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना दे दिया जाएगा। और
जो भी हमारे साथ बिहार के तमाम जो लोक शिक्षक जुड़े हुए हैं, आपसे यही उम्मीद है कि जिसमें परमेश्वर यादव जी भी सहरसा के हैं, वो ग्रुप बनाए हैं, उनके ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, या रंजीत भाई ग्रुप बनाए हैं, उनके ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। उसके अलावा कैलाश साफी जी हैं सिंधिया समस्तीपुर में, उन्होंने भी ग्रुप बनाया है, उनके ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। और उस ग्रुप में आप किसी तरह नंबर प्राप्त करके जुड़ जाएं। जो भी समाचार होगा आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कहा जाता है जो अंत भला तो सब भला। जब तक अंतिम नाव डूब नहीं जाए, अंतिम जहाज डूब नहीं जाए, तब तक हार नहीं मानना चाहिए कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम। तो इस चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम लोग शिक्षकों से यही कहना है कि आप धैर्य बनाए रखें। कोई भी समाचार होगा, उम्मीद रखिए जो भी होगा अच्छा समाचार होगा। और मैंने बताया कि बैजनाथ भी छूटा हुआ है, जो ही अगर इसमें अच्छा समाचार आता है, छूटे बढ़े जो भी हैं लोक शिक्षक, सबको सम्मान के साथ जोड़ा जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, जब युद्ध होती है तो धन और जन का क्षति नहीं देखा जाता है। इससे पहले क्या हुआ नहीं हुआ वो बातें अब भूल जाने वाली है बातें हैं। और कबीरा खरा बाजार में मांगे सभी की खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मेरे लिए सभी समान हैं। जिन्होंने मुझे सम्मान दिया उनको भी मैं स्वागत करने के लिए तैयार हूं, जिन्होंने नहीं दिया उनको भी स्वागत करने के लिए तैयार हूं। तो ये बिहार के तमाम लोग शिक्षकों से मेरा कहना है, ये चैनल आप जो देखेंगे, आपसे उम्मीद है कि इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि क्या है, जो अगर लोक शिक्षा से संबंधित कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो आप तक डायरेक्ट पहुँच जाएगा। ये चैनल आपको द ईगल बाई MD मिराजुद्दीन देखने के लिए धन्यवाद।